जी जनाब, रात का टाइम है और ये वक्त है, देख लें पानी खड़ा है और फिर कहते हैं जी हुकूमत चली गई। हुकूमत तो जानी थी ना। ये देखें ना, ये क्या सिलसिला है। 22 नंबर का इलाका है, यहाँ पे ये पानी खड़ा हुआ है। जी जनाब, आपने ये 22 नंबर चौक देखा है। ये वो चौक है जहाँ से एक रास्ता टेंच की तरफ जाता है, एक रास्ता आपका बकरा मंडी की तरफ जाता है और दो रास्ते ऐसे हैं जो सदर की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन इस एक अरसे से इस चौक का हाल क्या था। खंडरात बने हुए थे, हर तरफ पानी पानी खड़ा होता था। ये जगह बिल्कुल अजाब खाना बनी हुई थी। साथ सुजुकियों का अड्डा था, वैगनों का अड्डा था, रेडियाँ वहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी। यानी कि अजीब सूरत हाल बनी हुई थी। मैंने कहा था ना आपको, ये सिर्फ सात का बात का हाल नहीं हुआ, ये पिंडी के और इलाकों का भी हाल हुआ है और वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी जो आपके इमरान खान साहब वज़ीर बातें करते हैं ना, ज़रा उनसे पूछें कौन सी रोडें बनवाई हैं। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाऊंगा। वो कहाँ की, बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका है पिंडी का, पहचानिएगा। उसके करीब एयरफोर्स वालों के फ्लैट बने हुए हैं और वो रोड जाके इस्लामाबाद हाईवे के साथ मिलता है। तो बराए मेहरबानी, ये है आप लोगों की, आपके वज़ीरों की कारकर्दगी और आपके वज़ीरों की कारकर्दगी की वजह से आपके मामलात यहाँ पहुँच गए। सिलसिला है, 22 नंबर का इलाका है, यहाँ पे ये पानी खड़ा हुआ है और बड़े अरसे से ये रोड ख़राब है। वही सिलसिला है, ये मैं आपको दिखाना था। ये देखें, पूरा रोड पानी से भरा हुआ है। ये सारा रोड का हाल है और जिस जगह भी देखें रोड की यही हालत है और अक्सर यहाँ पे यही सूरत हाल है। ये देखें, ये देखें, ये 22 नंबर में रात के टाइम ये आपको दिखाने की वीडियो इसलिए कि कहा जाता है जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये बताएं, ये ज़्यादती है? ये आप खुद ही बताएं, ये ज़्यादती है क्या? आपने रोड क्या बनाया? ये रोड है, रोडों की हालत देखो, किसी जगह भी ये लुक सही नहीं पड़ी हुई है और पत्थर फायर में। ये आपको दिखाना था, ये 22 नंबर के इलाके का ये हाल है। इमरान खान साहब, वो आपको रिपोर्ट अच्छी देते तो कुछ अच्छा होता ना, सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे। ये तरीक़ेकार गलत है। फवाद चौधरी ने आपके साथ क्या किया जेलम में? हमने एक कंपनी को ठेका दे दिया जी कि मीडिया को जो हम वीडियो भेजेंगे वही करें। ऐसे नहीं होता। मीडिया को इख्तियार है, वो दाएं बाएं आगे पीछे जो भी कवरेज है वो करे। आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। और इस दफ़ा ये बात याद रखे, वोट उसको मिलेगी जो अवाम के लिए सोचेगा और हमारी वोट भी अब अवाम के साथ है। बहुत हो गया, अवाम के साथ बहुत धोखा हो गया। अपने आप को ईमानदार कहने से इंसान ईमानदार नहीं बनता जब तक दुनिया ना कहे, और दुनिया उसी वक्त कहती है जब इंसान का काम देखती है। काम ज़ीरो और कहे इंसान कि मैं हीरो हूँ। हीरो ऐसे नहीं बनते, अपनी मेहनत और कोशिश से बनते हैं। नहीं है कि दिन में 11 बजे आप हेलीकॉप्टर पे अपने दफ्तर चले जाओ और 4-5 बजे दफ्तर से घर आ जाए और दूसरों को चोर चोर कहते रहे। ये कहना छोड़ दें।
अभी भी वक्त है, आप असम्बली में जाके बैठें, इस बेइख्तिलाफ के साथ बैठें, काम करें। अगर मुल्क के साथ हमदर्दी है ना, पाकिस्तान के साथ, तो उधर बैठ के काम करें, ताकि पता चले, आपको जो बुरा भला कहते हैं ना, उनको पता चलेगा नहीं वाकई मुल्क के लिए काम करने वाले हैं। आप बाहर चोर चोर कहने से ना इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। इसलिए कि हमेशा काम से कामयाबी होती है, अगर काम नहीं करेंगे तो कोई कामयाबी नहीं होगी। मैंने जो कुछ आपको दिखाया ना, ये सब हकीकत है। हकीकत से आप जान छुड़ा नहीं सकते। आप कहें जी हम अपनी मर्ज़ी के जलसे करेंगे, मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे, फलाने को अंदर नहीं आने, नहीं, ऐसे नहीं होता। कितने अफसोस की बात है, लाहौर में आपने जलसा किया, नमाज तरावी हो रही थी रमज़ान शरीफ में, और आपने वहाँ उलड़बाजी हो रही थी स्टेज पे। हमें ख़ुद बड़ी शर्म आई कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमज़ान शरीफ के महीने में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब, ऐसे वोट नहीं मिलते। ये वही लोग हैं जो आपको मज़ीद खजल करेंगे। थोड़ा सा दीन की तरफ भी आए, समझिए। सिर्फ रियासत मदीना कहने से नहीं बात बनती, दूसरों को चोर कहने से बात नहीं बनती। आप ये बताएं, जितनी देर आप वज़ीर आज़म रहे हैं, एक बार भी गए हैं फैसल मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए? एक बार भी आप उस मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी है आपने या आपके सदर साहब ने? बहुत अफसोस की बात है। वहाँ के तो दुनिया के वज़ीर, बादशाह पिछले दौर में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे। आप ज़रा थोड़ा सा सच्चे दिल से तो दीन की तरफ जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में जी मैंने वीडियो पे तकरीर करते, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। उन मौजूद लोगों के, उन मुल्कों के कुछ असूल हैं। हम लोग पाकिस्तान से जाते, जो ही उनके एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनके कानून को मानते हैं कि नहीं मानते? आप पाकिस्तान में रह के खुद कानून बनाने वाले लोगों में से आप क्या कानून बनाते हैं? गरीब के लिए और अमीर के लिए और। ये बड़े छोटे की तफरीक जब तक ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में काम नहीं होंगे। सिर्फ रियासत मदीना कहने से काम नहीं चलेगा, लंगर खाने खोलने से खाली काम नहीं चलेगा। अगर वही लंगर खाने खोलने की बजाय आप उनको कोई रोज़गार मुहैया कर देते, उनको कोई अच्छी जगह मुहैया कर देते जहाँ वो बेचारे रह सकते थे, उनके साथ क्या हुआ? ये भी बड़ी कहानियाँ हैं, लंगर खाने के आड़ में क्या होता है। बाज़ लंगर खानों से तो ख़वातीन रोती निकली हैं, बंदे रोते निकले हैं, अंधेरे आने नहीं देते, ये करते वो करते। समझिए, आप इदारे बनाते। ईदी साहब को जानते हैं ना, वो दुनिया से चले गए, उनकी बेगम भी चली गई। किसी ने बुरा कहा है उनको? आप रोज़ जिक्र करते हैं जी मेरा कैंसर अस्पताल है, मेरा कैंसर अस्पताल है। आपको पता है उस कैंसर अस्पताल में ऐसे इलाज नहीं होता। वहाँ तो किसी की मैयत भी उठाने नहीं देते, कहते जी पहले पैसे दो तब मैयत उठाने देंगे। आप कहते जी मेरा कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल में कितने लोगों का फ्री इलाज होता है? आप बैरूनी दुनिया से फंड तो लेते रहें, लेकिन इलाज लोगों का नहीं हुआ। कौन कौन सी बात आपको याद कराएं, कौन कौन से दुख आपको बताएं? आपने अवाम के साथ 3.5 साल में क्या किया है? आप जैसे फात चौधरी
वज़ीर आपने रखे हुए हैं, वज़ीर इत्तलात रखे थे, वो इदारों को बेचने के लिए रखे हुए थे। इदारे बेचे नहीं जाते, इदारों को मजबूत बनाया जाता है, इदारों के लिए काम किया जाता है। सिर्फ वज़ीर इत्तलात का ये काम नहीं है कि वो आए स्टेज पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और चोर चोर दूसरों को कहे। अपना काम बताएं। जिस भी जगह आप जाते हैं आप अपना 3-3.5 साल का काम बताएं, क्या क्या काम किए। बस आइंदा तकरीर में हम ये ना सुने कि आपने कहा जी वो चोर रियासत बंदी। छोड़ दें ये बातें, आप अपना काम बताएं। 3.5 साल में आपने क्या काम किए, ईमानदारी से बताना है। ये ना हो कि मौजूदा हुकूमत या कोई और उठ के ये कहे जी ये तो झूठ बोल रहे। झूठ नहीं बोलना, सच बताना है आवाम को। आवाम के लिए सच बोलना है। और अगर आप आवाम के लिए सच नहीं बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने आपको रोडों की हालत दिखाई, फुटपाथों की हालत दिखाई। आज 22 नंबर रावलपिंडी का इलाका, कैंट का इलाका है, जहाँ से 4 सड़कें निकलती हैं, 2 सदर की तरफ, एक बकरा मंडी की तरफ, एक टंच की तरफ। उस चौक का क्या हाल, रात दिन वहाँ पर ये सूरत हाल बनी, पानी खड़ा रहता है। इमरान खान साहब आपके कहाँ कहाँ ज़ख़म भरेंगे, कौन सी हुकूमत आएगी ज़ख़म भरेगी। आपने जो 3.5 साल में ज़ख़म लगा गए हैं उनको कौन भरेगा। ये मज़हब काट छोड़ दें। अब तकरीरों में अपने काम बताएं। आपने जो 3.5 साल काम किए हैं ना, अगर आवाम का दिल जीतना है ना तो फिर आप सच बताएं कि आपने क्या क्या काम किया। और अपने वज़ीरों को भी मना करते हैं कि आपने आज के बाद किसी को चोर नहीं कहना, हमने अपनी कारकर्दगी बतानी या आइंदा आने वाले वक्त का लाया अमल बताना। ये आप बात करेंगे तो तब बात होगी ना। आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे बात होगी। उस तरफ आप आते नहीं। सिर्फ बात करने से नहीं बात बनती कि आप कह दें जी आर्डर देना शुरू कर दें। नहीं, ऐसे नहीं है। आप कह रहे जी इलेक्शन फौरी करा दें। भाई ऐसे नहीं है। अब आपका आर्डर नहीं चल सकता। आपने 3.5 साल हर इदारा आपकी मदद करता रहा, सब कुछ करता रहा। जो घर पे बात होती ना वो बाहर चौकों चौराहों पे नहीं की जाती। आप हर बात को चौकों चौराहों में करते हैं नहीं। कुछ हुकूमत चलाने के असूल होते हैं। अपने अजीम अदारों के बारे में बात ना किया करें, अपने अजीम लोगों के बारे में बात ना किया करें, अपनी कारकर्दगी बताएं। बस जब बाप अपने बेटे के बारे में, बेटा अगर उठ के बाप के बारे में बात करता है ना तो बेटा भी गले पड़ जाता है। तो बाप और बेटे वाली ना कहानी करे ना, बड़ों को बड़ा समझे। अगर बड़ा कोई बात करता है ना उसकी बात को फॉलो करें। वो क्या कह रहा है। इंसान खुद इतना अक्लमंद नहीं हो सकता जितना आप अपने आप को समझते हैं। मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूँ। कुछ असूल होते हैं। हुकूमत हमेशा सुकून से की जाती है। आप सऊदीया गए हैं ना, हो गया है ना, आप दूसरे मुल्कों में गए हैं ना, क्या उन मुल्कों में ऐसे ही उनके बादशाह करते हैं, उनके वज़ीर ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, कुछ असूल होते हैं। फिर हुकूमत को तो ऐसे काम करने चाहिए ही नहीं। मैंने आपको बात समझानी थी, समझा दी। आइंदा आपने जिस भी तकरीब में जाना है चोर चोर नहीं कहना, अपने काम बताने और अपने आने वाले वक्त का लाया अमल बताना है। बहुत शुक्रिया।